जी मेरी एज यंग है और जो मैंने इसमें देखा है जी घोड़ों में कोई अच्छी चीज आपको कोई नहीं देगा। घोड़ा आपको परचेज करने अच्छा चीज कोई नहीं देगा, जितने मर्जी पैसे भर लें कोई ना कोई घोड़े में फॉल्ट होगा। अच्छी घोड़ियां आप लें और टॉप के घोड़ों से आप मेट करवा सकते। हमें जो मेन फोकस हमें करना चाहिए वो अपनी पाकिस्तानी ब्रीड को रजिस्टर करना चाहिए। जैसे इंडिया में मारवाड़ी है जी, और इसके अंदर जरूर जी अरेबियन हॉर्सेस काफी पुराने हैं जी, और देसी ब्रीड भी मिक्सचर्स ऑफ हॉर्सेस है। प्योर देसी ब्रीड पाकिस्तानी कोई नहीं है जी। डिफरेंट घोड़े पहले से आके ब्रीड हुए, उसमें से मिक्स होके ये ब्रीड निकली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि हम राजा शहाब सिकंदर स्टड फार्म पर मौजूद हैं। खानपुर का ये खूबसूरत स्टड फार्म है जो पहाड़ों में घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती और इसका जो खूबसूरत मंज़र है ये आप देखकर हैरान होंगे। जैसा कि आप मेरे अक्का में भी देख रहे हैं कि बड़े ही खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत वादी है, परिंदे चहचहा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ये खूबसूरत स्टड फार्म बना रखा है और ख़ूबसूरत ब्रीड्स इनके पास मौजूद हैं। शहनशाह घोड़ा भी आपने देख लिया, उसके बाद अरेबियन ब्रीड भी आपने देखी। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हम अपनी मकामी ब्रीड जो है, देसी ब्रीड जो घोड़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इंट्रोड्यूस करवाएंगे सारे घोड़े कि ये कहाँ से आए हैं, इनकी ब्लड लाइन क्या है, इनका चारा क्या है और इनकी एज क्या है। और इसके अलावा जैसे कि हमने अभी इससे पहले हमने आपको इनका सेटअप दिखाया और सेटअप में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, घोड़े का जो कैबन है उसकी क्या पैमाइश होनी चाहिए और घोड़ों के लिए घोड़ों को रखने का आसान तरीन तरीका क्या है, ये तमाम तर बातें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आए चलते हैं और पाकिस्तानी ब्रीड, मकामी ब्रीड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और देखते हैं कि राजा शहाब सिकंदर साहब के पास देसी ब्रीड के कौन कौन से घोड़े हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा लें और लाइक कर दें ज़रूर, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब पर पहली दफ़ा हम घोड़ों की दुनिया को इस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हम इतनी दूर आप लोगों को शो करवाने के लिए आए हैं। तो चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर। और शुक्रिया सर, अगेन वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में जी। शाह भाई, हमने शहनशाह घोड़ा दिखाया, ठीक है, अरेबियन ब्रीड दिखा चुके हैं नाज़रीन को, आपका सेटअप दिखा चुके हैं जी। बिल्कुल, बहुत पसंद किया लोगों ने, बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, बड़ी मेहरबानी, सबकी नवाजिश है जी। अब हम पाकिस्तान की जो मकामी ब्रीड है, देसी ब्रीड, उसके कितने घोड़े आपके पास मौजूद हैं? अभी जी देसी मेरे पास तकरीबन हैं 4 देसी हैं। अच्छा, और घोड़ियाँ हैं जी। आस्ता आस्ता मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिल्कुल जी। पहले सबसे कौन सा घोड़ा दिखाना चाहते हैं? ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नाम सिल्वर है जी। इसका आप कलर देखें, देसी जुबान में सावा कहते हैं जी, लेकिन जो ये सावा है ना, ये थोड़ी सी शाइन देता है सिल्वर की। अच्छा, इस वजह से मैंने इसका नाम सिल्वर रखा हुआ है जी। और इसके जो सायर है, बिल्कुल, उसका क्या नाम है और उसकी क्या ब्रीड है, कहाँ से है वो, उसके बारे में बताता हूँ। ये मैं जी रिसेंटली झंग से परचेज किया है घोड़ा। अच्छा, उनने मुझे बताया जी ये घोड़ा है पिंडी में निराला जी। ये निराले का बच्चा है
और इसकी माँ देसा के राजे की बेटी थी, बेटी। उसमें से ये ब्रीड निकली है। आप इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, इसके कान, आँख, कान है इसके। और ये देसी घोड़ों में जी अच्छा घोड़ा है, मजबूत। तो इसको नेजाबाजी के लिए यूज कर रहे हैं? जी नेजाबाजी के लिए यूज हो रहा है जी। पट्टी का बहुत अच्छा घोड़ा है जी। अच्छा। अपनी स्ट्रेट लाइन ये नहीं छोड़ता घोड़ा। क्या बात। इस पे नया सवार भी बैठ जाए, इसने अपनी स्ट्रेट लाइन में ही भागना है, जो इसकी खूबी है। अच्छा नेजाबाज घोड़ा वो ही है जो आपको किले मरवाए जी। किले में नुमाइश के घोड़े और होते हैं, नेजाबाजी के घोड़े और होते हैं। और होते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी मजीद ब्रीड अभी नेक्स्ट ले रहे हैं आप? जी इसकी ब्रीड तो मैंने अभी तक नहीं ली हुई जी। मुझे खुद, मेरा कद 6 फुट है जी, मुझे थोड़े बड़े हाइटेड घोड़े पसंद हैं। हाँ। ज्यादातर जो प्योर देसी घोड़े आ रहे हैं वो छोटी हाइट के हैं। ठीक। जो भी बड़े घोड़े आ रहे हैं उनके अंदर कोई ना कोई मिक्स होता है। लोग कहते हैं है देसी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई मिक्स होता है। देसी जो एक्चुअल ब्रीड है जी, उनकी हाइट नॉर्मल है, 15 हैंड्स की नॉर्मल हाइट है जी। अच्छा शाह भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो देसी ब्रीड है, इसका जो ओरिजिन है मेन, वो अरेबियन हॉर्सेस से निकला हुआ है, मिक्स होकर ब्रीड आके देसी बन गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जो पाकिस्तानी जो ब्रीड है जी, वो किसी तरह रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अरेबियन हॉर्स का एक ब्रीड स्टैंडर्ड है, इस तरह उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। हमारी देसी ब्रीड रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। इसमें से लोग खुद घोड़े मिक्स करके एक ब्रीड बना भी रहे हैं। हमें जो मेन फोकस हमें करना चाहिए वो अपनी पाकिस्तानी ब्रीड को रजिस्टर करना चाहिए। और इंडिया में मारवाड़ी है जी, और इसके अंदर ज़रूर जी अरेबियन हॉर्सेस काफ़ी पुराने हैं जी, और देसी ब्रीड भी मिक्सचर्स ऑफ हॉर्सेस है। प्योर देसी ब्रीड पाकिस्तानी कोई नहीं है जी। डिफरेंट घोड़े पहले से आके ब्रीड हुए, उसमें से मिक्स होके ये ब्रीड निकली है, देसी ब्रीड निकली है। बिल्कुल जी। जी तो नाज़रीन, ये सिल्वर घोड़ा है और इसकी हिस्ट्री भी आपने जान ली, इसके माँ बाप का भी उन्होंने बता दिया, ब्लड लाइन भी सारी। और अभी चूँकि ये नेज़ाबाजी के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं कि शाह साहब के पास मज़ीद कौन कौन से देसी घोड़े हैं जी। ये शाह भाई, इस बछेरे का क्या नाम है जी? जी इसकी उम्र है 2 साल जी। अच्छा। इसका नाम मैंने हार्ट बीट रखा हुआ है। हार्ट बीट। जब पहली दफ़ा मैंने देखा था जी, मुझे बड़ा पसंद आया था जिस तरह ये चल के आ रहा था, उस वजह से मैंने इसका नाम हार्ट बीट रख दिया। इसके साहिर का नाम और इसकी माँ का क्या नाम है जी? जी जुल सियाल वाले का बच्चा है जी। अच्छा। ये भी मैंने झंग से ही लिया था। क्या बात है। आप देखिए बड़ा मजबूत घोड़ा है जी, डबल बॉडी है इसकी। अभी इसकी उम्र तकरीबन 2 साल से कम है जी। ये 22 महीने का है अभी। 22 महीने का। आप इसकी गर्दन, इसकी हाइट देख लें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा घोड़ा बनेगा जी। ठीक माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये जुल्ले सियाल वाला घोड़ा जिसका हम प्रोग्राम भी दिखा चुके हैं आपको, मलक नासिर साहब के पास वो घोड़ा खड़ा है और उसकी ब्रीड जो है वो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, और ये उस घोड़े का बछेरा है और बहुत ही खूबसूरत बछेरा है। इसका नाम हार्ट बीट रखा गया है शाह सिकंदर साहब की जानब से। तो इसकी क्या नेक्स्ट प्लानिंग फ्यूचर्स में? जी इसे नेज़ाबाजी पे लगाना है जी। आप इसकी वॉक देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक चालबाज घोड़ा बनेगा जी। अच्छा। इस पे थोड़ा सा काम होगा, ये पाँव और उठाने शुरू कर देगा। ठीक हो। अच्छा, कितनी देर लगती है शाह भाई एक घोड़े को फुल ट्रेन करने में, नेज़ाबाजी के? जी फुल ट्रेन करने में ज़्यादातर लोग पंजाब साइड पे घोड़े को 2 साल 2.5 ईयर्स में ब्रेक कर देते हैं। जो हम करते हैं, हम तकरीबन 3 साल में घोड़े पे चढ़ियाँ स्टार्ट करते हैं। आप सैडल 2 साल की उम्र पे डाल सकते हैं घोड़े को, आप लंजिंग करें, हाँ लंजिंग करें, चक्री में डालें। आपने जब माउंट करना है आपने 3 साल पे करना है, तब इसके जॉइंट्स में कोई मसला ना आए, हाइट की ग्रोथ के मसला ना आए, तब वेट ऊपर ज्यादा आ जाए, ग्रोइंग हाइट में मसला होता है जी। ठीक हो गया। मेरा ये मूड है जब ये 3 साल का होगा जिस पे राइडिंग शुरू होगी, ठीक हो गया, और फिर देखेंगे घोड़े के अंदर क्या खूबी है, क्या खूबी है। फिर जो ओनर है उसका काम है इस खूबी को ज्यादा अच्छा करना। अगर ये चालबाज बनेगा इसे चालबाज बनाएंगे, अगर ये स्पीड इसकी बहुत अच्छी, सिर्फ नेज़ाबाजी पे लगाएंगे, चाल पे से नहीं लगाएंगे। ये भी घोड़ा बताएगा जी मेरे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर बताएगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और ये नक्शा भी होता है घोड़े का कि वो फौरन बता देता है कि मेरे अंदर क्या खसूसियात है। ये अभी भी आप देख लें, इसकी छाती बहुत बड़ी है, पुट्ठे इसके बहुत बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा घोड़ा बनेगा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी जो आपके घोड़े जो हैं जितने भी जी, इनकी खुराक में क्या यूज़ कर रहे हैं आप? जी सर्दियों में हम ओट्स वगैरह डाल देते हैं जी। ओट्स हो गया, लूसन हो गया। अच्छा, एक घोड़े को तकरीबन 25 केजीज दिन में आपने लूसन डालना है, ठीक है। जिसे फॉडर कहते हैं, सावा पट्ठा जिसका। अच्छा, तब घोड़ा हर वक्त खाता रहता है, खाता है और वो निकालता है। ठीक है। ज्यादातर घोड़ों को कॉलिक भी हो जाती है, इस वजह से उनकी फीडिंग प्रॉपर नहीं होती। कोई गंद शंद आ जाए, पानी के बर्तन साफ ना हो, इस वजह से घोड़े ज्यादातर बंद हो जाते हैं। ठीक ठीक, लूसन सबसे बेहतर है घोड़े लूसन है, अच्छा है जी। ठीक। और इसके अलावा दाना कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? जवी जिसे आप देसी जुबान में कहते हैं, ओट्स हो गए। गर्मियों में बंदा जो शुरू कर दे जी। और साथ जो वेजिटेबल ऑयल है या सरसों का ऑयल, ये बड़ा जरूरी होता है जी घोड़ों के लिए। घोड़े बंद ना हो, घोड़ा बंद हो जाए तो वो बड़ा मसला होता है घोड़े। और इस पगोल का छिलका भी हम यूज करते हैं दाने के अंदर। वो तकरीबन आपने 20 ग्राम 5 दिन देना है। 5 दिन ये 1 kg हो जाता है जी। ठीक हो गया। उससे ये होता है अंदर में जो भी इसके रेत शेत जो भी गंद है ना, इस पगोल का छिलका निकाल देता है। क्या बात है नाज़रीन, ये मुफीद मशवरे ये लाजमी थे, हमें इसको ऐड करना है। इसके नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही हैं उसमें भी ऐड करेंगे। जो नए शौकीन है घोड़ों के, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है इनका तो आबाओ अजदाद से ये चला आ रहा है सिस्टम। तो इन लोगों से हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आप लोगों तक पहुंचानी है, ताकि जो मशवरे हैं मुफीद, जो इनकी बीमारियां होती हैं घोड़ों की, या इनका चारा है या जो भी सेटअप है घोड़ों को रखने के लिए, वो कितना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं और आगे मज़ीद इनके पास 2 से 3 देसी घोड़े या घोड़ियाँ मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये तो शाह भाई ये बड़ा हाइटेड घोड़ा है, इसके बारे में ज़रा बताएं कि इसकी ब्रीड मिक्स है, देसी ब्रीड, और इसके अलावा इसके साथ कौन सी ब्रीड को मिक्स किया गया? जी ये थोड़ों के साथ मिक्स हुआ हुआ है। बकरे बखर घोड़ा है। अच्छा। ये उसका बच्चा है, स्पार्टन इसका नाम है। स्पार्टन जी, स्पार्टन वॉरियर्स होते थे उसके नाम के पीछे। और ये घोड़ा तकरीबन 17 हैंड्स है। अच्छा, ये वो घोड़े हैं जी आप मेलों पे नुमाइश के लिए, जैसे आप भी कद लंबा है, मेरा भी कद लंबा है, हमें ये घोड़े सूट करते हैं जिससे हम बैठे हो नीचे, लेकिन जो देसी घोड़े उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है जी। ये घोड़े नुमाइश के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके आगे देसी घोड़ियों के साथ मिला के ब्रीड भी बहुत अच्छी आ रही है जी इसकी। इसकी ब्रीड ले रहे हैं आप? मेरे कजिन मलिक इस्लाम जी वो ले रहे हैं इसकी ब्रीड। अच्छा, ठीक है। तो बड़े कद्दावर घोड़े पैदा होते हैं देसी। असल में जिनकी हाइट लंबी होती है, जिनका यही मसला है जी, घोड़ा बड़ा होना चाहिए। देसी घोड़े में जो चीज हम ढूंढते हैं वो नहीं होती। ठीक है। और जो मिक्स घोड़ा है जी, उससे आप दिन की 5 से 6 पट्टियां भी दे दें, उसे थकना नहीं है। देसी घोड़ा आपका 2 से 3 पट्टी बाद वो नहीं भाग सकता। अच्छा, इसमें अब ज्यादातर आजकल लोग मिक्स घोड़ों पे शिफ्ट हो गए। तब मजबूत घोड़े पट्टी के बहुत अच्छे और स्टेमिना बहुत अच्छा। दो चीजें आ गई ना, दो स्टेमिना आपका अच्छा आ जाता है। ये तो नाज़रीन ये घोड़ों को मिक्स करके ब्रीड तैयार की जा रही है। मलिक इस्लाम साहब हैं, उनके पास भी हम विज़िट करेंगे। तो ये उनके पास घोड़ा है, उनका घोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ब्रीड के लिए आया हुआ है शहाब सिकंदर साहब के पास। तो इसकी जो नेक्स्ट वो ब्रीड ले रहे हैं, बड़े कद्दावर घोड़े पैदा हो रहे हैं। ये भी देसी और थारों का मिक्स है। इसकी वजह से इसकी 17 हैंड इसकी जो हाइट है, और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, चूँकि इनको मिक्स जब किया जाता है तो जैसा कि शाह साहब बता रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी घोड़ी हैं। जी ये घोड़ा था ज़मान स्टड पे जी। चौधरी साहब में बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके पास घोड़ा खड़ा हुआ था कुल्ला, काफ़ी अच्छा घोड़ा था। उनके पास के मुट्ठे ख़राब थे, उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था घोड़ा। ये उसकी बच्ची और घोड़ी इसकी माँ मेरे पास ही खड़ी हुई है। अच्छा, ये बछेरी अभी 2 साल की है। 2 साल की है। इसको कहते हैं समंद कुल्ला, जिसे समंद कुल्ला। और इसके पीछे ये लाइन होती है, हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉर्सल स्ट्राइप, इसे कहते हैं। ये बड़ी नायाब लाइन होती है, इस कलर में होती है। इसकी माँ से मैं 3 ब्रीड्स ले चुका हूँ। एक बछेरा हुआ था शहनशाह से जी। अच्छा, वो फोत हो गया जी। इसी का वो इसका भाई। अच्छा।
अब इसकी एक और बहन है मेरे पास। अच्छा, अब ऐसी चीज ये खुद बंदा ब्रीड कर सकता है, पैसों की नहीं मिलती। पैसों ब्रीडिंग का ये मजा है जी, प्योर चीज मिल जाती प्योर है। चीज और खूबसूरत चीज। हाँ, ये इनकी बात नोटेबल है कि अगर आपके पास अपनी घोड़ियाँ हैं तो आप अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की और प्योर चीज़ हासिल कर सकते हैं। घोड़े को किसी अच्छे घोड़े को मिलाना और फिर उसमें से ब्रीड लेना, ये बड़ी बात होती है। अभी दो मेरे ख्याल घोड़ियाँ और बिछेरियाँ मजीद हैं। अभी शहनशाह घोड़े की बिछेरी भी यहाँ पर खड़ी है, जो अकलौती बिछेरी है, ऐसी बात है जी, अकलौती बिछेरी है, और वो भी शहाब सिकंदर साहब के पास है। वो भी हम आपको दिखाते हैं वो कैसा रिजल्ट आया है शहनशाह घोड़े का। चलते हैं जी, आए हमारे साथ। जी ये भी मेरे घर की बछेरी है जी। ये मेरे पास घोड़ी है ब्राउनी, उसकी बच्ची है ब्राउनी, और इसका बाप है गॉड गिफ्टेड, असद पसवाल के पास है। अच्छा, उसकी ये बच्ची है, ये अभी साल की है जी। आप देख सकते हैं इसकी गर्दन, आगास बड़ा खूबसूरत है इसका, आगाज बहुत अच्छा है, पुट्ठा इसका बहुत अच्छा है। साल के लिए इसकी हाइट बड़ी खूबसूरत है घोड़ी के साथ। अब इसकी 1 साल एज है। 1 साल एज है। माशाल्लाह, क्या बात है। 1 साल में नाज़रीन बच्चे बहुत कम होते हैं घोड़ों के जो अपना स्ट्रक्चर वाज़ह करते हैं। तो ये इस बिछेरी का स्ट्रक्चर माशाल्लाह देख सकते हैं, इसका सीना देख सकते हैं, इसके गर्दन का आगाज चेक कर सकते हैं, और इसका पुट्ठा बहुत खूबसूरत है जी। और ये बड़ी घोड़ी बनेगी इंशाल्लाह। और जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। और मुझे ये बताएं शाह भाई कि ब्रीड्स जो यहाँ पर आप सारी ब्रीड्स खुद आपने ली हैं, घोड़ों को ढूंढ के क्रॉस करवाया है जी, या इसमें क्या? जी मेरी एज यंग है, और जो मैंने इसमें देखा है जी घोड़ों में, कोई अच्छी चीज आपको कोई नहीं देगा। घोड़ा आपको परचेज करने अच्छा चीज कोई नहीं देगा, जितने मर्जी पैसे भर लें, कोई ना कोई घोड़े में फॉल्ट होगा। अच्छी घोड़ियां आप लें और टॉप के घोड़ों से आप मेट करवा सकते हैं। मेट करवा लें, फीस थोड़ी सी भर लें, वो फीस भर लें। काफी अच्छे लोग भी हैं जो फीस नहीं भी लेते। ये मैंने मेट करवाई, मुझसे किसी ने कोई फीस नहीं ली, असद भाई ने फ्री में मुझे मेट करके दी है। क्या बात। ऐसे लोग भी हैं जो फीसेस वगैरह नहीं लेते, वो देखते हैं बंदा अच्छा है, एक खानदानी ताल्लुक भी है हमारा उनके साथ। ये गॉड गिफ्ट उनका बहुत अच्छा घोड़ा है जी। और ये यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जो हमारे बड़े घोड़ों के शौकीन हजरात हैं जिनके पास बड़े बड़े नामवर घोड़े हैं, मेरी एक शाह भाई ओपिनियन भी है कि कोशिश करें कि अगर आप फ़ीस ले भी रहे हैं तो माकूल रखें उस फ़ीस को, ताकि घोड़ों की जो ब्रीड है, घोड़ों की जो नस्लें हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। ना कि जो नामवर घोड़े हैं उनकी नस्ल जो है वो आपके पास ही ख़त्म हो जाए और आप उसकी ब्रीड को फैला ना सकें। बिल्कुल जी। वो देखें जी घोड़ियाँ टॉप क्लास की घोड़ियाँ अगर आ रही हैं आपके पास मेट होने की, वो आप घोड़े उन पे छोड़ें। कुछ घोड़ियाँ लोग वैसे ले आते हैं जो इतने मायार की नहीं होती, ज्यादातर लोग फिर वो मेट नहीं करवाते, तब घोड़े की नस्ल खराब हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बात। जो अच्छी घोड़ियाँ लोगों के पास हैं, आप देखें, आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, जिस तरह घोड़ी है, ये कद होगा, ये फीचर्स होंगे, हम मिला के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए आपको भी कि अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ अगर आप क्रॉस करवाते हैं अच्छे घोड़ों से, तब ही जाकर एक स्टैंडर्ड जो है वो बनेगा, अच्छी नस्ल। और ये आपको बताते चलूँ कि 60% जो है, जो नेक्स्ट ब्रीड आती है घोड़ों की, माँ पर ज़्यादा मुनहसर करती है। जो घोड़ियों की या घोड़ों की ब्रीड आगे आ रही है, जितनी अच्छी, जितनी खूबसूरत घोड़ी होगी और जितना अच्छा खूबसूरत घोड़ा होगा, नेक्स्ट उतनी ही खूबसूरत कदावर और अच्छे नक्शे वाले घोड़े आपको और जी कहते हैं ज़्यादातर जो वेसल है ना, वेसल काउंट्स, मतलब कि घोड़ी अगर अच्छी है बाप का 30% होगा। बिल्कुल। अगर एक ज़मीन है जी, आप उसके अंदर इम्पोर्टेड सीड भी डाल दें, अगर ज़मीन अच्छी नहीं है, फसल आपकी अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें जब भी घोड़ी क्रॉस करवाएं, अच्छे घोड़े से करवाएं। घोड़ी भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ये ना आप समझें कि आप अच्छे घोड़े के पास घोड़ी ले जाएं और घोड़ी आपकी उस पैमाने पे पूरी ना उतरती हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। आपने मेहनत करनी है तो अच्छे घोड़ियों पर करें। जी, तो नेक्स्ट कौन सी घोड़ी है जी? मैं आपको दिखाता हूँ।
ये ब्रीड रावी की है जी। ये रावी से मैंने मंगवाई थी घोड़ी। अच्छा। इसकी जो खूबी है ना जी, ये बच्चा अपने बाप पे देती है जी। पेट की घोड़ी बहुत साफ है। अभी आपने गोल्डी देखी है, वो भी इसकी बच्ची है। ठीक। और जो कौर बछेरी मैंने लेडी दिखाई है आपको, जो गॉड गिफ्टेड की बच्ची जिस रंग का, जिस तरह का घोड़ा मिलाएंगे बस उसी तरह का ये बच्चा देगी। बिल्कुल जी। और ये बड़ी कम घोड़ियां होती हैं इस तरह की। फीचर्स वाइज रंग का आप नहीं कह सकते, फीचर्स वो होंगे। अच्छा, फीचर नैन नक्श बाप वाले होंगे। लेकिन ज्यादातर फिर रंग भी तो उस पर लेके जा सकती है घोड़ी। वो चांस की बात है जी, आप कंफर्म नहीं हो सकता। आपने वो जो कुल्ला घोड़ा मिलाया, उसकी कुल्ली आई है, कुल्ली घोड़ी आ गई। लेकिन मैंने जो मुश्का मिलाया इसने अपने पे रंग दिया है, कुल्ला वो जो दूसरी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब कॉम्बिनेशन जो जिस तरह जीन कोई भी आ गई मिल जाता है कोई भी। लेकिन ये है कि ज्यादा जरूरी ये नाज़रीन, रंग देखना कोई जरूरी नहीं है। ज़्यादा देखना ये है हमें कि उनके नैन नक्श किस तरह के हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और जो खुसूसियात अच्छे घोड़ों वाली हैं वो कितने % आगे शिफ्ट हुई हैं। जो घोड़ों के रंगों पर ज़्यादा फोकस ना किया करें। जैसा कि पहले भी हमने नुकरे रंग के घोड़े के बारे में आपको बताया कि जो बाहर के लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रीड ले रहे हैं, वो नुकरे रंग को, जो हमारे ज़्यादातर नुकरा रंग चल रहा है, उसको एक बीमारी कंसीडर करते हैं। लेकिन हम लोगों ने उस नुकरे रंग को, उसकी प्राइस को, उसको इतना नायाब कर दिया है, उसकी प्राइस इतनी बढ़ा दी है कि वो जो आम जो लोग हैं, जो छोटे शौकीन हैं, उनके लिए शौक करना बहुत मुश्किल हो गया। घोड़े के शौक को मुश्किल ना करें, घोड़े के शौक को आसान करें, ताकि हर बंदा जो है उसकी पहुंच में हो सके और वो घोड़ा रख सके। इसी तरह हम अपने इस शौक को आगे बढ़ा सकते हैं। और दीन इस्लाम में घोड़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उस अहमियत को उजागर करना है, घोड़ों को शौक को बढ़ाना है। जिस तरह से इंडिया ने अपना एक रजिस्टर्ड ब्रीड उन्होंने बना रखी है, इससे इंशाल्लाह हम भी एक दिन कामयाब होंगे और अपनी इन घोड़ों की ब्रीड को हम भी रजिस्टर करवाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने ये तमाम प्रोग्राम हमारे देख लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपको सेटअप दिखाया कि सेटअप में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। घोड़ों के कैबिन बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने शहंशाह घोड़ा, जो कि मलक नवाब अता का घोड़ा है, वो यहाँ पर ब्रीडिंग के पर्पज़ से आया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बारे में अरेबियन भी दिखा दी आपको, स्पेनिश भी दिखा दी, और देसी ब्रीड अभी हम आपको दिखा चुके हैं। तो मज़ीद अभी नेक्स्ट जो है वो राजा शहाब सिकंदर जो हैं, इनकी पर्सनल जो लाइफ है, ये किस तरह से गुजारते हैं, और इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इनका जो सेटअप इन्होंने बना रखा है, बहुत खूबसूरत बागात हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और हॉर्स राइडिंग के हवाले से भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको देखना मत भूलिए, हमारे साथ जुड़े रहें। और आज का ये प्रोग्राम हम ख़त्म कर रहे हैं, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।